अच्छा, तो यार पिछले कुछ दिनों से बीटीसी के अंदर हमें नेट इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ऐसा हमें 5 से 6 मंथ के बाद देखने को मिल रहा है। क्योंकि आउटफ्लो होता जा रहा था, आउटफ्लो होता जा रहा था, मतलब पैसा निकल रहा था मार्केट से। लेकिन अब कम से कम जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, ट्रस्ट अपना शो किया है इस मार्केट के ऊपर। काफी लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे करके माल मार्केट के अंदर आता जा रहा है इनफ्लो करके। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि यार हमें उस लेवल का भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर जो टेंशन चल रही है, जब तक ये मसला ठीक नहीं होगा ये मार्केट इसी तरीके से चलेगी। और ये मसला आज नहीं तो कल ठीक होना है, आपको पता है। बट बात यह है कि देखो, जब जब भी दुनिया में ऐसी सिचुएशन होती है, जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उनके अंदर ऐसा ही होता है। पैनिक होता है, लोगों को कुछ समझ नहीं आते, रिटेलर अलग परेशान होता है, जो बड़ी वेल्स होती हैं वो देख रही होती हैं कि क्योंकि दुनिया की सिचुएशन खराब है, हमें इस टाइम पे किस चीज़ के अंदर जाना चाहिए। जब तक उनका माइंड क्लियर नहीं होता, प्रॉपरली पंप नहीं आता मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बीटीसी अच्छा सरवाइव कर रहा है यहाँ पे ऐसे घुटन वाले माहौल के अंदर। बाकी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ ऑल्ट हमारे का क्या होगा। सबसे पहले आपने हमें फॉलो कर लेना है, ताकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको मिल जाए। देखो, ऑल्ट जो है ना, हमारे अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन ट्राई करते हैं बार बार ऊपर जाने की। अच्छे अच्छे हमारे ऑल्ट जो हैं ऊपर भी गए हैं, ठीक है। पिछले दिनों नैरो गया था, पीनेट गया था, जे यूपी जो पीटर टोकन है वो ऊपर गया है आज। लेकिन फिर मार्केट गिर जाती है, क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, वो इम्पैक्ट करती है। मेरे ख्याल में ये सब्र करने का टाइम है, पैनिक में आने का टाइम नहीं है। काफ़ी जल्दी सिचुएशन हमें ठीक होती हुई दिखाई देगी। और आप क्या यार, कई बार हम लोगों ने ये टाइम देखा हुआ है, ठीक है। गो के इतना मुश्किल टाइम नहीं था, इतना लंबा भी टाइम नहीं था, लेकिन देखा तो हुआ है। फिर मार्केट जब रिकवर करती है तो 10 से 15-20 दिनों में रिकवर हो जाती है फुल्ली तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा होने वाला है। तो इनफ्लो आ रहा है मार्केट के अंदर, ये काफ़ी हद तक हमें दिखाई भी दे रहा है कुछ ऑल्ट के अंदर भी। और कुछ जो बीटीसी है डायरेक्ट उसके अंदर भाई अभी सारा आ रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है। तो अभी बीटीसी स्टेबल हो जाए 80K के ऊपर तो फिर बढ़िया बात होगी, फिर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर से ये यूएसए ईरान वाली टेंशन भी खत्म हो जाए। आई होप कि जल्दी हमें कुछ अच्छा होता हुआ मार्केट के अंदर दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोग आपको बोल रहे होंगे कि यार ऑल्ट जो है ना डी लिस्ट हो जाएंगे, ये वाला डी लिस्ट होगा, वो हो जाएगा। वो सारी उनकी अपनी घड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि वो बस अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो आपको स्पॉट से निकाल के फ्यूचर की तरफ लेके आना चाहते हैं, ताकि आप उनको उनकी सब्सक्रिप्शन लो, आप उनको पे करो। तो उनकी बातों में नहीं आना, आप लोगों को अपना देखना है। आज नहीं तो कल मार्केट उस लेवल के ऊपर जाएगी जहाँ पे हमें अभी बिलीव नहीं हो रहा ना कि इतना गिरी हुई है। वहाँ पे जब ऊपर जाएगी तो हमें यकीन नहीं आएगा कि इतना ऊपर गई तो गई कैसे। ये मार्केट का वतीरा यही है। आई होप कि इस चीज़ को आप समझेंगे।